उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक इस्तीफे ने ऐसा सियासी तूफान खड़ा कर दिया है जिसका असर 2027 के चुनाव तक दिख सकता है। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफा, कारण बताया गया यूजीसी के नए नियम। लेकिन इसके पीछे उठ रहे हैं जाति, सत्ता और सामाजिक इंजीनियरिंग से जुड़े बड़े सवाल। क्या यह इस्तीफा सिर्फ एक अधिकारी का विरोध है या फिर यह सवर्ण असंतोष का बड़ा संकेत बन चुका है? क्या बीजेपी की सालों से चली आ रही अगड़ा पिछड़ा दलित संतुलन की राजनीति में दरार पड़ रही है? और क्या 2027 से पहले यूपी की सियासत एक बार फिर जातीय ध्रुवीकरण की राह पर लौट रही है? यूजीसी के नए नियमों को लेकर सड़क से सोशल मीडिया तक बहस तेज है। कोर्ट तक मामला पहुंच गया और सत्ता में बैठे कई नेता खामोश हैं। तो क्या यह खामोशी किसी बड़े सियासी खेल का संकेत है? देख सकते हैं कि किस तरह से अब यूजीसी के नए नियमों को लेकर एक नया विवाद और हंगामा शुरू हो गया। सड़क से लेकर अदालत तक ये मामला पहुंच गया। कई छात्र इस नियम के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है और पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से अब इसको लेकर बवाल शुरू हो गया। एक बात बहुत विनम्रता से आश्वस्त करना चाहता हूं, किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें यूजीसी हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसकी दायित्व रहेगी। मैं आश्वस्त करता हूं, उसको जो व्यवस्था हुई है, भारत की कुछ भी व्यवस्था हो, संविधान की परिधि के अंदर होगा। और ये जो विषय आई है, ये तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में व्यवस्था है। इसमें आश्वस्त मैं फील करना चाहता हूँ, कोई भी किसी के ऊपर भी अत्याचार या किसी को भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। आपने देखा किस तरह से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बयान दे रहे थे कि इस नियम की वजह से किसी के साथ कोई भी अन्याय नहीं होगा, किसी तरह से कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ अब इस मुद्दे को लेकर सवर्ण समाज, स्टूडेंट, सभी लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट ने तो इस मुद्दे के ऊपर अपना इस्तीफा सौंप दिया है। ना सिर्फ यूपी बल्कि देश भर में ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है। यूजीसी ने नए नियम जारी किए थे। इस नए नियम के तहत एससी, एसटी और ओबीसी के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा कि इनके साथ किसी तरह से कोई जातिगत भेदभाव ना हो। उसके बाद जैसे ये नियम की नोटिफाई किए गए, उसके बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। खासकर जो सवर्ण जातियां हैं उन्होंने इसको लेकर विरोध जताना शुरू कर दिया है। हालांकि राजनीतिक विरोध अभी देखने को नहीं मिला है, ना ही विपक्षी पार्टियों की तरफ से, ना ही वामपंथी पार्टियों की तरफ से। लेकिन सिटी मजिस्ट्रेट, बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट हैं अलंकार अग्निहोत्री, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है इसी मुद्दे को लेकर कि यह नियम समाज में असमानता पैदा करेगा। दूसरी तरफ इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर क्या चर्चा होती है। जब सुनवाई होगी तो उसको लेकर क्या फैसला आएगा। हालांकि सरकार ने इस फैसले पे रोल बैक पीछे, यानी अपने कदम पीछे लेने को लेकर कोई अभी बयान ऐसा नहीं दिया है। अभी धर्मेंद्र प्रधान का आप बयान सुन रहे थे, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान साफ तौर से कह रहे थे कि इस नियम से किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होगा, किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो शख्सियत जुड़ी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट जिन्होंने याचिका दायर की है इस पूरे मामले में, मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं और साथ में एडवोकेट विनीत जिंदल हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। इन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। विनीत जी, आपकी तरफ ही मैं सबसे पहले रुक कर लेता हूं, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर सड़क में संग्राम देखने को मिल रहा था, विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अब आप इस मामले को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। क्यों, आखिर क्यों, वजह कहां लग रहा है आपको कि इस नियम की वजह से
सामाजिक भेदभाव होगा, सामाजिक समानता खत्म हो जाएगी, संविधान खतरे में है? देखिए, सबसे पहले समझने की बात यह है कि रूल और रेगुलेशन बनाए किस लिए जाते हैं। रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं जिससे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सब में समानता का अधिकार रहे। यहाँ बात है एक सेक्शन 3C की, जो डिफाइन करता है कि डिस्क्रिमिनेशन होगा किसके साथ। अब उस डिस्क्रिमिनेशन में जब आपने जनरल कैटेगरी के लोगों को, जिसको आप स्वर्ण कह रहे हैं, स्वर्ण का तगमा देकर आपने उनको कर दिया उससे बाहर, और आपने उसकी डेफिनेशन में जब जनरल कैटेगरी के लोगों को रखा ही नहीं, तो कहीं ना कहीं आपने उनसे वो राइट ले लिया कि वो अपनी शिकायत या उनकी कास्ट का कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है आप ये मानते ही नहीं। बेसिकली जो ये नए रूल आए हैं इनसे ये दिखने में आ रहा है कि सरकार जो है या यूजीसी जो है वो ये मानती है कि जो लोग जनरल कैटेगरी के हैं उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। ये बात गलत है। हम लोगों ने देखा है कैसे जेएनयू हो, अशोका यूनिवर्सिटी के इंसिडेंट हो, दो ऐसे इंसिडेंट जहां पे सिर्फ कास्ट, जो जनरल कैटेगरी के जो कास्ट को लेकर जो बात की गई, उसकी वजह से दो ऐसे इंसिडेंट है जहां पे लोगों ने आत्महत्या तक की। और उसके बावजूद अगर आप इतनी इंसेंसिटिविटी आप जनरल कास्ट की तरफ दिखाते हैं कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन में आप उनका नाम नहीं रखते, तो आपने तो शिकायत करने का अधिकार कास्ट से खींच लिया वापस उनसे। दूसरी बात यह है कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर आप देखेंगे कि जो शिकायत करने के बाद जो प्रोसेस फॉलो किया गया, उस प्रोसेस के अंदर अगर शिकायत झूठी मिलती है तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी, इसको लेकर कोई एक्शन या क्या रूल रेगुलेशन बनने चाहिए या क्या एक्शन होगा उस व्यक्ति के ऊपर जो शिकायत झूठी देता है, इसको लेकर पहले प्रोविजन था उसको हटा दिया गया। तो ऐसा करना कहीं ना कहीं आप माने कि जो बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते हैं उन बच्चों के बीच में कहीं ना कहीं आप जो तो विनीत जी, आप इस यूजीसी के नए नियम जो 3C है उसका जिक्र कर रहे हैं, तो आप क्या चाहते हैं? इसमें से ओबीसी को हटा दिया जाए या इसको जनरल कैटेगरी भी इसमें शामिल किया जाए? आप चाहते क्या, या पूरा नियम ही हटा दिया जाए, रोल बैक कर लिया जाए? बिल्कुल, मैं देखिए यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं। या तो आप उसको, क्योंकि आप देखेंगे तो यूजीसी की जो रूल है सेक्शन 3B और 3E, उनके अंदर डेफिनेशन पहले डिस्क्राइब कर दी गई थी। वहां पे लिख दिया गया कि सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के हों, किसी भी कास्ट के हों, वो सब शिकायत कर सकते हैं। तो सेक्शन 3C को लाने की जरूरत क्या थी? और अगर आप लेके आए हैं तो वहां पे जनरल कैटेगरी, हम किसी को हटाने की बात नहीं करते, लेकिन वहां पे जनरल कैटेगरी को भी आपको डालना चाहिए। अगर आप उनको नहीं डालते तो आप उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, आप उनको कहीं ना कहीं अपनी जो शिकायत है। विनीत जी, यही देश का संविधान ना, SC ST OBC इनको स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जाता है, उसी के तहत ये तर्क दिया जा रहा है कि स्पेशल प्रोटेक्शन है देश के संविधान में SC ST OBC को, इसलिए ये नियम बनाए गए हैं। आप एक बात और समझिए रवि जी, के जब स्पेशल प्रोटेक्शन की आपने बात की तो स्पेशल प्रोटेक्शन के लिए तो आपने SC ST एक्ट पहले ही बना दिया। स्पेशल प्रोटेक्शन तो आप ऑलरेडी उनको दे चुके हैं। जहां पे आपने पिनल एक्शन की बात कर दी, उसके बाद आपको अलग से ये नए रूल बनाने की क्या जरूरत थी? आप देखिए, एक बच्चा जो 12th से यूनिवर्सिटी में पढ़ने आता है, क्या वो इतना मैच्योर होता है? आप कई बार सिर्फ एग्रेसिवनेस में आपके लड़ाई झगड़े वहां पे इतने होते हैं। और आप देखिए कि अगर इस तरीके की रूल रेगुलेशन बनाए जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप इन शिकायतों को, जाति को लेकर शिकायतों को बढ़ाने का काम इन रूल्स के द्वारा करा जाएगा। और इसको होने से रोकने के लिए हम सब लोग यहाँ पे इसी लड़ाई को हम ठीक है। मृत्युंजय तिवारी भी हमारे साथ बने। मृत्युंजय जी, हम देख रहे हैं इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, स्टूडेंट कर रहे हैं, जनरल कैटेगरी के लोग कर रहे हैं, लेकिन कोई राजनीतिक दल अभी तक इस नियम के खिलाफ नहीं बोला है, आपके समर्थन में नहीं आया जो आपने मुद्दा उठाया अभी तक। क्यों आखिरकार? जी, मैं ये कह रहा हूं कि मैं एक एज स्टूडेंट मैं बात कर रहा हूं, अपने अधिकारों की बात मैं करना चाह रहा हूं कि मैं आखिरकार अपनी बात उठाऊंगा किससे? आपने तो पहले ही पूर्वाग्रह में मान लिया है कि SC ST OBC शोषित है और शोषण करने वाला जनरल कैटेगरी वाला है। तो आखिरकार जनरल कैटेगरी वाला अपनी आवाज किस फोरम में उठाएगा? आपने तो हाथ काट दिया ना पहले ही हमारे। आपने पहले से ही मान लिया है कि मैं शोषण ही करूंगा, मैं पैदाइशी शोषण करता हूं, ऐसा आपने मान लिया है। हम लोग उच्च संस्थानों में पढ़ने आते हैं, यहाँ पर पूरी तरह से रिजर्वेशन लागू है, SC ST कमीशन है, OBC कमीशन है। हमारे लिए कौन सी कमीशन है? हमारे साथ भी तो डिस्क्रिमिनेशन होता है। यहाँ पर आप देखिए विश्वविद्यालयों में सभी लोग आरक्षित वर्ग के भी प्रोफेसर हैं, छात्र हैं, लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, सभी लोग हैं जिनके साथ भी कुछ गलत होता है तो आप कार्रवाई करिए। हम लोग तो ऑलरेडी इसमें है ही। हम लोग अभी हमारे विश्वविद्यालय में एक लड़का था सोनकर जो प्रोटेस्ट कर रहा था, उसके साथ पूरा विश्वविद्यालय समुदाय खड़ा था, वो आज भी हम लोगों के लिए खड़ा रहता है। लेकिन आप जो एक भेदभाव और द्वेषपूर्ण माहौल विश्वविद्यालयों में खड़ा कर रहे हैं, अभी सभी लोग
मतलब डरे हुए हैं। जनरल को ये लग रहा होगा कि भाई हम अब ये जो रूल आया है कुछ करूं चाहे ना करूं हमको फंसा दिया जाएगा। पूरी तरह से हम लोग भयभीत हैं कि कोई मतलब श्योरिटी नहीं मिल पा रही है कि नहीं। तिवारी जी ठीक है, आपका डर जायज है, पर मेरा सवाल ये है ना, इसमें ओबीसी को शामिल किया गया जिसका सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है 3C यूजीसी का जो नया नियम है कि ओबीसी को क्यों शामिल कर लिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि इस देश की विपक्षी पार्टियां जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां, चाहे आप आरजेडी को ले लीजिए, समाजवादी पार्टी को ले लीजिए, ये तो ओबीसी वोट बैंक इनका बहुत बड़ा वोट बैंक है, इन्हीं को साथी है। कांग्रेस, राहुल गांधी का बयान आपने बार बार सुना होगा कि पिछड़ा, ओबीसी, जातीय जनगणना, इन मुद्दों को लगातार उठाते रहें, फिर आपका सपोर्ट कहां मिलेगा? आप जो ये आवाज उठा रहे हैं, आपके साथ देश का कोई राजनीतिक दल नहीं है, आप इस लड़ाई को आगे कैसे ले जाएंगे? ये दुर्भाग्य है ये हम लोगों का, जबकि आप डेटा उठा के देखिए तो क्रॉस ऑफ इंडिया ज्यादा उत्पीड़ित तो ओबीसी वालों ने ही एससी एसटी को करा है, लेकिन आपका पूर्वाग्रह एक नहीं जनरल वाला करता है, ओबीसी को तो पीड़ित मान लिए। आप तो पहले से मान के बैठे हैं कि कोई भी ओबीसी कैटेगरी का वर्ग एससी एसटी के साथ उत्पीड़न कर ही नहीं सकता, क्योंकि खुद पीड़ित है। जबकि डेटा उठाइए कितने ओबीसी वर्ग के लोग हैं, कुछ ऐसी तमाम प्रबुद्ध जातियां ओबीसी वर्ग की जो डिक्टेट करती हैं। एससी एसटी के साथ ओबीसी को आपने जोड़ दिया, मतलब आपकी नजर में केवल इस नियम का जो इस नियम के जो पक्ष में वो कह रहे हैं, वो एक आंकड़ा दे रहे हैं कि अभी जितने भी देश में कॉलेज हैं, विश्वविद्यालय हैं, उसमें 117% मामले ऐसे बने हैं जिसमें एससी एसटी के साथ भेदभाव किया गया है। वो इस आंकड़े का हवाला दे रहे हैं। उसमें उनको यह भी तो आंकड़ा देना चाहिए कि कितने झूठे केस भी हुए हैं, जिसमें कितने में फाइनल रिपोर्ट लगाई गई है थानों में, कितने लोग मतलब स्वीकार किए कि हमने द्वेषवश फंसाया है, हम लोग पीड़ित हैं, शिक्षकों द्वारा हम लोग का उत्पीड़न किया जाता है कि तुम एससी एसटी केस में फंसा देंगे, हम लोग चुप रहते हैं, आज भी बहस में जीते हैं। लेकिन विश्वविद्यालयों में एक ही छात्रावास में जनरल कैटेगरी का भी लड़का रहता है, एससी एसटी का भी रहता है, सेम रूम रहते हैं, हम लोग के मेस में भी थाली में वो भी खाता है, हम भी खाते हैं, कोई द्वेष का माहौल नहीं है। और किन्हीं वजहों से, किंचित वजहों से अगर कोई व्यक्तिगत झगड़ा होता है तो उसको जातीय झगड़ा नहीं बता सकते हैं, उस पर आप कार्रवाई करिए ना पार्टिकुलर बेस पे। लेकिन क्या आप श्योरिटी दे रहे हैं कि कोई इसका गलत उपयोग नहीं करेगा और हम लोग उत्पीड़ित नहीं होंगे? जनरल की भागीदारी इसमें कहां गई? हमारा पक्ष रखने वाला कोई है इसमें पूरी तरह देख लीजिए। विनीत जी ठीक है, आप इस मामले को लेकर आपने जनहित याचिका दायर की है, PIL दायर की है, लेकिन SC ST एट्रोसिटी वाला मामला भी आपको पता है सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर फैसला भी सुनाया था कि हां मिसयूज होता है इन तमाम चीजों का। फिर इस देश की सरकार ने क्या किया था आपको तो पता है ना, फिर संसद में कानून बदल रहा था और सब कुछ बदला था, आप गए, आपके पक्ष में फैसला भी आ गया, फिर पूरा मामला तो संसद पे टिका है ना, आखिर में तो फैसला उन्हीं को लेना है। बिल्कुल, आप रवि जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और बिल्कुल सही बात है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज हम 77 साल बाद भी हम आजकल पीड़ित और क्या पीड़ित करने और पीड़ित होने वालों की बात कर रहे हैं, जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन समानता की बात करता है। और सरकारें जो हैं, जब इक्वलिटी की बात आती है, कोई जजमेंट आता है जिससे इक्वलिटी इंश्योर की जाए या लोगों को जो गलत तरीके से फंसाया जाता है उसको रोका जाए, सरकार उसको एक्ट को बदल देती है। आप देखिए, आपने बिल्कुल सही अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला था कि ओबीसी वोट को साधने की, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक मंशा भी हो सकती है। लेकिन मैं पर्सनली एक नागरिक होने के नाते इस देश का, मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, मेरा मानना ये है कि ऐसी चीज़ों के अंदर आपको राजनीति नहीं लानी चाहिए। जब आप रूल रेगुलेशन बनाते हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा ये बड़ा सोचना चाहिए। और यूनिवर्सिटी जैसी जगह पे जहाँ से बच्चे पढ़ के निकलते हैं, हमारे देश का भविष्य, और अगर वहाँ पे आप इस तरीके की बातें करेंगे, इस तरीके से आप एक खाई बनाने की कोशिश करेंगे या एक खाई बना देंगे कि आप किसी वोट बैंक को देखना चाहते हैं या कैसे हार जीत होगी उसको देख के आप रूल रेगुलेशन बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं बहुत कठिन परिस्थिति होगी। यहाँ पे एक मैं डेटा भी देना चाहूंगा, आप LCBSC का डेटा उठा के देखेंगे, NCPC का डेटा उठा के देखेंगे, राजस्थान के अंदर 50% शिकायतें ऐसी हैं या तो SC ST एक्ट के तहत जो की गई, जो या तो झूठी पाई गई या जिनके अंदर कोई सबूत नहीं थे, उनको बंद कर दिया गया। तो ऐसे मामलों में जहां पे आपके पास पहले से ही ऐसा डाटा उपलब्ध है, जहां पे 50% तक ऐसी झूठी शिकायतें की जाती हैं, वहां पे आपने सिर्फ एक वर्ग को शोषित बना दिया और दूसरे वर्ग को शोषण करने वाला डिक्लेयर कर दिया बाय वर्च्यू ऑफ एक्सक्लूडिंग देम फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो मुझे लगता है ये गलत है। हर व्यक्ति, हर बच्चा जो वहां यूनिवर्सिटी में पढ़ने आता है वो इक्वल होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या इंटरप्रिटेशन आप जानते हैं, क्योंकि हमने जिक्र किया कि SC ST एट्रोसिटी वाला मामला हुआ था, क्या इस पूरे मामले में आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट फैसला ले सकता है? क्योंकि कई ऐसे मामले आए हैं
जो SC/ST के पक्ष में आए हैं या उनके खिलाफ भी सारी चीजें आई हैं, क्योंकि अभी ये मामला एक विश्वविद्यालय को लेकर है, कॉलेज स्टूडेंट को लेकर है, देश के नौजवानों को लेकर है। क्या सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में कह सकता है? कोई बीच का रास्ता निकाल सकता है या सीधा कह सकता है कि रोल बैक करिए सरकार? बिल्कुल बिल्कुल रवि जी, देखिए हम लोग यहाँ पे मानते हैं कि सरकार ने बहुत काम किया, इस बात से हम लोग डिनाई नहीं करते। मोदी सरकार ने बहुत काम किया और हम मानते हैं इस बात को। लेकिन अगर ये सरकार हमारी है और हमें लगता है कि कोई चीज़ गलत हो रही है, तो हम उसके साथ उसको ठीक करने के लिए हमने जो अपनी याचिका फाइल की है उसमें हमने सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताई, हमने उसका सोल्यूशन भी दिया है। और सोल्यूशन को अगर सरकार मानती है और वो चीजें ठीक होती हैं तो हम लोग इस देश के भागीदारी हैं। हम लोग क्या सॉल्यूशन सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या है? आप सोल्यूशन वही है कि आप 3C के अंदर या तो जनरल कैटेगरी को इंक्लूड कीजिए, आप उनको वो राइट दीजिए कि वो अपनी शिकायत कर पाए, उनकी शिकायत की सुनवाई उसी तरीके से हो जैसे कि आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या एक पर्टिकुलर जाति के लोगों को ये कहते हैं कि उनकी लेकिन इस देश का संविधान, इस देश की सबसे बड़ी अदालतें पहले ही कह चुकी हैं कि हाँ आज भी समाज में जातीय भेदभाव होता है, हाँ इनको स्पेशल प्रोटेक्शन चाहिए, वो तो पहले से ही कहते आ रहे हैं। रवि जी एक समय था और मैं उस बात को बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन आपने भी देखा होगा कि किस तरीके से JNU के दीवारों के ऊपर ब्राह्मणों के लिए, बनियों के लिए, ठाकुरों के लिए लिखा गया, किस तरीके से क्या डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ एक कम्युनिटी, एक जाति, पर्टिकुलर जाति के हो रहा है। ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, डिस्क्रिमिनेशन सड़क के ऊपर राजनीति के लिए लोग तिलक तराजू तलवार इनको मारो जूते चार की बातें बोल रहे हैं, क्या वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? आप मना करेंगे? आप मना करिए भाई कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं है उसको। आप कैसे, आप मुझे यही समझ नहीं आता। देखिए कानून बनता है समय के साथ ठीक करने के लिए चीजों को। आप 77 साल पहले क्या हुआ आप उसको लेकर आज तक उन चीजों को नहीं, आज बहुत बदलाव आया है चीजों में और आज टारगेट एक लेकिन विनीत जी, टारगेट कोई भी हो सकता है। लेकिन विनीत जी ठीक है, आपके अपने तर्क हैं, हो सकता है आप जिस समानता की बात कर रहे हैं वो भारत जैसे लोकतंत्र जहां जाति संविधान का हिस्सा है, जहां जाति राजनीति का हिस्सा है, वहां पे सरकार रोल बैक कर सकती है। यही हम बात तो वही बात है ना रवि जी। देखिए यहाँ बात सिर्फ रोल बैक करने की नहीं है, यहाँ बात है कि उन चीजों को ठीक किया जाए। बात यह है कि जो चीज आप ये कह रहे हैं कि भाई जो ठाकुर हैं या जो ब्राह्मण हैं या बनिए हैं उनका डिस्क्रिमिनेशन ही नहीं होता, तो मुझे लगता है कि ये गलत है। जाति, आपने बिल्कुल सही कहा कि जाति संविधान का भी पार्ट है, जाति कानून का भी पार्ट है, लेकिन वहां पे आपने उनको प्रोटेक्शन दे दी जिनकी आप प्रोटेक्शन की बात करते हैं। ठीक है, मैं रोक रहा हूं विनीत जी आपको। एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, जगत गुरु परमहंस आचार्य का भी बयान आया है और UGC कानून पे परमहंस आचार्य का बयान, काला कानून वापस ले केंद्र सरकार, कानून वापस ले या इच्छा मृत्यु करने दे। परमहंस आचार्य इस मुद्दे पर अब, क्योंकि इसको लेकर सिटी मजिस्ट्रेट इस्तीफा दे चुके हैं, अब परमहंस आचार्य, विनीत जी इसे किस तरह से देखें? आप एक कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं लेकिन समाज में, सड़कों पर एक दूसरी लड़ाई हमें देखने को मिल रही है। अब परमहंस आचार्य कह रहे हैं हमें इच्छा मृत्यु दे दे, एक सिटी मजिस्ट्रेट हैं वो इस्तीफा दे रहे हैं। ये किस तरह से देख रहे हैं आप? कि लोगों को ये लगता है कि एक चीज गलत है तो इसी तरीके की प्रतिक्रियाएं आती हैं। और ये बात सिर्फ यहाँ नहीं है, जब सर्वोच्च न्यायालय ने SC/ST एक्ट कर उसमें जो अमेंडमेंट की जरूरत थी, उस अमेंडमेंट्स की बात की थी, तब भी इस तरीके की चीजें आई थी। तो ये सब लोगों का राइट है और अगर कोई बोलता है, और मुझे लगता है कानून के दायरे में रह के हमारे देश के संविधान ने ही लोगों को ये अधिकार दिया है कि वो अपना प्रदर्शन कर पाए, अपनी बात को बोल पाए। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो यहाँ पे भी लागू होता है, जनरल कैटेगरी के लोगों पे भी लागू होता है। ये राइट सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या जाति के लिए नहीं है, हर व्यक्ति के लिए है जो इस देश का नागरिक है। ठीक है, मृत्युंजय तिवारी भी हमारे साथ बने हुए हैं। मृत्युंजय, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपको लगता है कि ये जो नया UGC का नया नियम है, सरकार का मकसद तो यही है कि सामाजिक भेदभाव, सामाजिक असमानताओं को रोका जाए, जो अन्याय हो रहा है समाज में उसको रोका जाए, ये वाकई में सामाजिक समानता ला रहा है जितने भी नियम इन सबको बनाए जा रहे हैं, या फिर एक खाई पैदा कर रहा है? क्योंकि जब भी कोई स्टूडेंट, आपका, हमारा बच्चा, भाई हो सकता है आपका, जब भी वो कॉलेज में जाएगा, वो तो एक जब नया सेल बना हुआ देखेगा, नई कमेटी बना हुआ देखेगा, उसके सामने तो पहले ही लकीर खींचती जाएगी कि ये इसके लिए, ये मेरे लिए नहीं है। जी मैं बताऊं कि जब हम लोग विश्वविद्यालयों में पढ़ने जाते हैं, हम लोग की इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई गांव और किसी छोटे स्कूल से होती है, हम लोग पढ़ के आते हैं,
मैं खुद अपने बारे में बता रहा हूँ कि हमको नहीं पता था कि जातिगत भेदभाव विश्वविद्यालयों में होता है और छात्रों पे भी मुकदमे फर्जी कराए जाते हैं, झूठे। तो यह एक तरह से मतलब बहुत असमानता फैलेगी विश्वविद्यालयों में। हमने यहीं से यूजी किया, पीजी किया, पीएचडी किया। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र रहा हूँ और हम लोग की सामाजिक सरोकार अपने अपने रहे हैं और हम लोगों ने देखा है विभिन्न मुद्दों पर हम लोगों ने आवाज भी उठाया है। सारे वर्ग मिलके हम लोग प्रोटेस्ट करते थे, तो उसमें एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, महिलाएं, सबको समानता का जो हम लोग के अंदर जो बोझ था। लेकिन इस तरह से खाई पैदा हो रही है, सभी लोग सशंकित हैं और इस तरह से छात्रों को तोड़ना, जहाँ पे पढ़े लिखे लोग निकलते हैं जो देश और समाज की विभिन्न दिशाओं में जाके अपनी योग्यताएं के आधार पर समाज को निर्माण करने का, समाज में एक अच्छा मैसेज देने का काम करते हैं, उनको तो आप तोड़ के ही भेज रहे हैं पहले से ही। तो यह एक लंबा टर्म है जिससे पूरी तरह से इस देश की अखंडता, एकता को, बहुलतावादी जीवन दृष्टि को, समतामूलक समाज के। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब देखना यह है कि सरकार जो ये नया नियम लाई है, इससे वाकई में समाज एक होगा या कहीं ये नियम फिर से समाज में और लकीरें ना खींच दे कई वर्गों में। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। शंकराचार्य विवाद में 2 इस्तीफे सामने आ गए हैं। प्रशांत सिंह योगी के समर्थन, यानी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में उन्होंने इस्तीफा दिया। दूसरी तरफ अलंकार अग्निहोत्री, उन्होंने शंकराचार्य के समर्थन में इस्तीफा दिया है। तो यूपी सरकार के 2 बड़े अधिकारी हैं। प्रशांत कुमार सिंह जीएसटी में कमिश्नर हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया है। दूसरी तरफ बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री, उन्होंने शंकराचार्य के विरोध में इस्तीफा दिया है। तो सरकारी अधिकारियों में अब तलवारें खिंचती हुई नजर आ रही है, या फिर सरकारी अधिकारी शंकराचार्य के मुद्दे पर, यूजीसी के मुद्दे पर आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। क्या ये पॉलिटिक्स है, क्या ये ड्रामा है, या पहले से सुनियोजित प्लानिंग है, पॉलिटिकल संभावनाएं हैं? क्योंकि इस तरह से सरकार के समर्थन में, सरकार के विरोध में बहुत कम देखा गया सरकारी अधिकारी सामने आते हैं। तो आपको बता दें कि अयोध्या जीएसटी डिप्टी कमिश्नर का इस्तीफा सीएम योगी के समर्थन में आज उन्होंने दिया। डिप्टी कमिश्नर प्रशांत सिंह का बयान भी सामने आया कि मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। शंकराचार्य ने जो कमेंट किया है योगी आदित्यनाथ पर, इसलिए मैं इस्तीफा देता हूं, अपना पद छोड़ता हूं। वाकई में ये यूपी की सियासत में या देश की सियासत में शायद पहला ही मामला होगा जहां एक सरकारी अधिकारी मुख्यमंत्री पर तंज कसा गया है, एक टिप्पणी की गई है, उनके खिलाफ बयान दिया गया है। कह रहे हैं कि मैं इतना हद हो गया हूं कि मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ये बयान नहीं सुन सकता, इसलिए मैं जीएसटी डिप्टी कमिश्नर पद से इस्तीफा देता हूं। सुनिए क्या कह रहे हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के समर्थन में, माननीय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में, माननीय अमित शाह जी के समर्थन में और स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य हैं उनके विरोध में मैंने इस्तीफा दिया है। क्या वजह यह है कि विगत 2 दिनों से मैं बहुत मर्माहत था। उनके अनर्गल प्रलाप को, उनका जो अनर्गल प्रलाप था हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के खिलाफ, हमारे भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ, वो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। और चूंकि मैं उत्तर प्रदेश कर्मचारी नियमावली में बंधा हुआ एक व्यक्ति हूं, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिए गए वेतन से मेरा परिवार चलता है, तो मेरा ये कर्तव्य नहीं है कि मैं केवल उसकी रोटी खाऊं और चैन की बंसी बजाऊं। मेरे अंदर भी एक दिल है, मैं यंत्र नहीं हूं, मैं रोबोट नहीं हूं। और मुझे लगा कि मेरे राज्य का, मेरे माननीय मुख्यमंत्री का, मेरे माननीय प्रधानमंत्री का अपमान किया जा रहा है, तो मैंने ये कठोर निर्णय लिया। वहीं दूसरी तरफ बरेली में पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट का इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहना है, पहले वो सुनाते हैं। लेकिन इन सब के बीच आपको पहले ये बता दें कि बरेली में निलंबित सिटी मजिस्ट्रेट का धरना जारी है। कलेक्ट्रेट के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं अलंकार अग्निहोत्री, जिन्होंने कल सिटी मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है कि सरकार ने अलंकार अग्निहोत्री के खिलाफ जांच बैठा दी है। अब देखना यह है कि जो फैसला लिया है वो कितना सही, कितना गलत, कितना मुश्किलों भरा, कितना चैलेंज होता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन यूजीसी के नियमों को लेकर, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के मुद्दे को लेकर देश, यूपी सरकार के 2 बड़े अधिकारी रिजाइन वाला खेल खेल रहे हैं। अब इसमें कौन सही है, कौन गलत, ये तो जनता तय करेगी, क्योंकि सिटी मजिस्ट्रेट सरकार के खिलाफ
सरकार ने गलत नीतियां, सरकार ने गलत एक्शन लिया है शंकराचार्य के खिलाफ, यूजीसी का नियम जो है वो गलत है, इसलिए मैं रिजाइन कर रहा हूं। दूसरी तरफ जीएसटी डिप्टी कमिश्नर हैं प्रशांत, वो कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ऐसे शब्द नहीं सुन सकता, इसलिए मैं रिजाइन कर रहा हूं। सामान यहाँ से जा चुका है और आधा सामान यहाँ से सर गया है, और जो है अभी सर वहाँ बताइए सर आगे। अभी जिलाधिकारी महोदय से फिर से वार्ता करने जा रहे हैं जी। अभी 3 बज गया है, तो उन्हें 3 बजे का टाइम था, इसके बाद देख लेते हैं। जी सर आगे ये सामान कानपुर गया है, सामान सब चला गया या रह रहा है अभी? नहीं, अभी कुछ सामान है। सामान गया। तो यूजीसी के नए नियमों पर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। यूजीसी के नए नियमों का देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। दिल्ली में यूजीसी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। भारी बारिश के बीच भी वहां पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। तो यूजीसी के नए नियमों पर लगातार यह विवाद बढ़ता ही जा रहा है। अब इसको लेकर देश भर की अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आज देश की राजधानी दिल्ली में यूजीसी हेडक्वार्टर के बाहर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। हालांकि भारी बारिश हो रही थी, उसके बीच भी कई संख्या में स्टूडेंट और कई लोग वहां पर यूजीसी के इस नए नियम के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। यूजीसी ने अभी एससी एसटी और ओबीसी को लेकर इक्विटी एक नया नियम जारी किया है, और थर्ड सी को लेकर, जो इस नियम में थर्ड सी है, उसको लेकर विवाद शुरू हो गया है, जिसका विरोध ना सिर्फ स्टूडेंट कर रहे हैं बल्कि सुप्रीम कोर्ट यानी देश की सबसे बड़ी अदालत में भी इस मुद्दे को लेकर अब पीआईएल दाखिल कर दी गई है। यूपी में सिटी मजिस्ट्रेट बरेली के हैं अलंकार अग्निहोत्री, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ये जो तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पे है, ये तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली के यूजीसी हेडक्वार्टर की है, जहां भारी बारिश के बीच कई स्टूडेंट हाथों में तख्तियां लिए जमकर इस नियम का विरोध कर रहे हैं। तो देश में एक बार फिर जाति की राजनीति देखने को मिल रही है, और इसकी शुरुआत हुई है यूजीसी के नए नियम, और इन नियमों के खिलाफ अब जमकर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हालांकि किसी राजनीतिक पार्टी ने इसको लेकर अभी कोई बयानबाजी नहीं दी है। हालांकि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान इस पूरे मुद्दे पर पहले ही आ चुका है, जिसमें उन्होंने साफ तौर से कहा था कि किसी भी स्टूडेंट के साथ इस नियम की वजह से कोई अन्याय नहीं होगा, कोई असमानता देखने को नहीं मिलेगी। यूजीसी को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है। राजधानी दिल्ली में यूजीसी ऑफिस के बाहर धरने पर जो है वो स्वर संगठन के लोग बैठे हुए हैं। क्या मांगे हैं उनसे बात करते हैं। भैया क्या मांगे हैं आप लोगों की? हम देख रहे हैं कि पूरे देश भर में विरोध के सुर देखने के लिए मिल रहे हैं। कानून वापस चाहते हैं या संशोधन चाहते हैं? सबसे पहली बात हमारी सबसे पहली मांग ये है कि हमारे लोगों को वहाँ से छोड़ो, यहाँ आने दो। कितनी संख्या में आप लोग आए थे? 10 बसें तो वहाँ बॉर्डर पर रोक रखी हैं, 4 गाड़ियाँ इनकी रोक रखी हैं राजस्थान से, 3 गाड़ियाँ जो है बसें कड़ी सेना की रोक रखी हैं। इन सभी को छोड़ो भैया, और जो बाहर लोग खड़े हैं उनको भी छोड़ो, आने दो। कितना लेयर ऑफ प्रोटेक्शन लगाओगे, कब तक लगाओगे, क्या करोगे? बारिश हो रही है, मौसम खराब है, कब तक आप लोग धरने पे बैठेंगे? मैं बता रहा हूँ, बारिश हो, पत्थर गिरे, ये पुलिस वाले लाठी बरसाएं, हमें जेल में ठूस दें, हमें फांसी पर लटका दें, हम लड़ते रहेंगे। पक्ष के लोग कह रहे हैं कि राम को लाने वाले अगर यूजीसी लेकर आए हैं तो स्वर समाज को विरोध क्यों हो रहा है? इतना विरोध में क्यों है स्वर समाज? देखिए, विरोध इसीलिए है क्योंकि हम हमेशा से राष्ट्रवादी लोग रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि इस देश में गृह युद्ध हो जाए, इसीलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। गृह युद्ध से देश को बचाने के लिए विरोध कर रहे हैं। ये जातीय भेदभाव बढ़ेगा और देश में गृह युद्ध बढ़ेगा। तो देखिए, लगातार विरोध। क्या मांगे आप लोग? हमारी मांग है कि जो काला कानून है इसको वापस करा जाए, क्योंकि देश की आज़ादी से और अब तक ऐसे कानून सिर्फ और सिर्फ सवर्णों के साथ भेदभाव करने का काम करते हैं। आज देश की आज़ादी से और अब तक सिर्फ और सिर्फ ऐसे कानून सवर्णों पर अत्याचार करने का काम करते हैं। आगे आप लोग का कदम क्या रहने वाला है? आगे हमारा कदम यही रहने वाला है, जब तक ये मांगे हमारी मांगे पूरी नहीं होती है और ये ऐसा काला कानून ये वापस नहीं होता है, तब तक हम लोग कहीं से कहीं तक भी हिलने वाले नहीं है, वापस जाने वाले नहीं है। ये बैनर पोस्टर लेकर लोग पहुंचे हुए बारिश में भीग रहे हैं। हालांकि देखिए, इनके हाथ में मोदी जी रोल बैक यूजीसी। कैसे आप लोग बारिश में भीग रहे हैं? आखिरकार
आप कब तक ये विरोध करेंगे? जब तक हमारा खून खत्म नहीं हो जाता शरीर से तब तक विरोध करेंगे। तो आखिरकार एक कानून के लिए खून बहाने के लिए क्यों तैयार हैं? भैया मेरे बच्चे के साथ अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन करेगा तो मैं उसको नहीं सहूंगा। बच्चे के खिलाफ अगर कोई झूठी कंप्लेंट कर देगा और हमारा रिप्रेजेंटेशन कोई नहीं है जनरल का इस कमीशन में, तो हम लोग इस चीज को, जातिवादी बिल को हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। जातिवादी बिल अब नहीं चलेगा, हिंदू एकता चलेगा, मुस्लिम एकता चलेगा, कोई दिक्कत। 22 फरवरी को भी आप लोग प्रोटेस्ट करने की बात कर रहे हैं। 3 मांगे हमारी है उसमें। एक तो अगर देश से चाहते हैं मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी या फिर बसपा, कोई भी पार्टी हो, वो चाहती है कि देश से जातिवाद खत्म हो, तो भैया जो तहसीलों में सर्टिफिकेट बनने हैं उनको बंद कर दिया जाए। क्यों सर्टिफिकेट बना के आप जातियों में बांटने का काम कर रहे हैं? राजनेता खुद नहीं चाहते कि वो सर्टिफिकेट बनाना बंद करें। पक्ष के लोग तो अब कह रहे हैं ना कि ये तो वही स्वर्ण समाज है जो भाजपा को, जिनको जिताने का आरोप जिनके ऊपर रहता है कि स्वर्ण समाज भाजपा के साथ है। ऐसा राजनीतिक दल जो विपक्ष के लोग हैं वो आरोप आप लोगों के ऊपर लगा रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि राम को लाने वाले अगर यूजीसी लेकर आए तो स्वर्ण समाज को दिक्कत क्यों हो रही है? देखिए, स्वर्ण समाज हमेशा सही नियमों का आदर करता है और यदि कोई गलत करता है, चाहे वो अपना ही हो, उसे उखाड़ फेंकने का काम भी हम ही करेंगे। तो देखिए, कई लेयर की बैरिकेडिंग लगाकर जो है लोगों को प्रदर्शन करने के आने के लिए रोका जा रहा है, ऐसा आरोप जो है संगठन लगा रहे हैं। हालांकि देखिए, कई लेयर की जो बैरिकेडिंग है वो कर दी गई है, लेकिन इस तेज बारिश में भी लगातार इन संगठनों का प्रदर्शन जारी है, जो कि ये मांग कर रहे हैं स्वर्ण समाज के संगठन कि यूजीसी कानून जो है 2026 सरकार इसको पूर्णतः वापस ले। किसी भी तरीके का संशोधन वो नहीं चाहते। अगर ऐसा नहीं होता है तो अगली 22 फरवरी को एक बड़ा विरोध प्रदर्शन राजधानी दिल्ली में देखने के लिए मिलेगा। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं आंचल यादव, न्यूज इंडिया, राजधानी दिल्ली, यूजीसी ऑफिस। लखनऊ में यूजीसी के नए नियमों का विरोध हो रहा है। यूजीसी के खिलाफ लखनऊ यूनिवर्सिटी में जोरदार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। सैकड़ों की संख्या में छात्र धरने पर बैठे यूजीसी के नए नियमों को वापस लेने की मांग करते हुए नजर आए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देश के अलग अलग राज्यों में यूजीसी के नए नियमों को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में जहां यूजीसी हेडक्वार्टर के बाहर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था, वहीं लखनऊ यूनिवर्सिटी में देखिए वहां भी सैकड़ों की संख्या में स्टूडेंट विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस उन्हें वहां से हटाती हुई नजर आ रही है। तो देश में एक बार फिर जातीय घमासान शुरू होने की संभावना नजर आ रही है, क्योंकि इस मुद्दे पर सरकार ने साफ और स्पष्ट कर दिया है कि ये जो नियम है इसका मकसद ही है एससी, एसटी, ओबीसी उनको समान अवसर देना, और दूसरी तरफ अब सवर्ण जातियों के कई सीधा एक संदेश है कि विश्वविद्यालय एकमात्र ऐसा स्थान है समाज में जहां जाति, धर्म, धनी, अमीर, गरीब किसी प्रकार की कोई खाई नहीं होती है। किसी एक्ट में एक गाइडलाइन को स्पष्ट रूप से लिखना कि किसी एक वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं होगा, यह एक खाई खोदने जैसा है। विश्वविद्यालय के छात्रावासों में या विश्वविद्यालयों में विगत 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष में कभी कोई जातिगत दुर्भयोग की भावना सामने नहीं आई होगी। लखनऊ विश्वविद्यालय का इतिहास उठा लीजिए, कोई भी जातिगत आरोप का मुकदमा नहीं दर्ज हुआ होगा न पुलिस इतिहास में, न विश्वविद्यालय इतिहास में। झूठे आरोपों से बचने के लिए किसी भी वर्ग के छात्र के बीच में